जारी है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और पीओके में भी जैश लश्कर के आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया था। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी बौखला गए थे, मारे गए थे। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की। 8 से 9 मई को बड़ी संख्या में नापाक ड्रोन के हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने करारा प्रहार किया और पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया गया। पाकिस्तान के एयरबेस, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बॉर्डर पर निशाना बनाया गया। भारत के ताबड़तोड़ हमले से घबराकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया। उदयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मनाने के लिए फतेहसागर झील पर एक पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर 500 पतंगे उड़ाकर भारतीय सेना की कामयाबी का यहां पर जश्न मनाया गया है। सभी पतंगों पे ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर को इतना स्पेशल बनाया गया है ना, कि ये देख के बहुत अच्छा लगा। उसके जो महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था पहलगाम में, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसको डेडिकेट किया गया है सर। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम देके के सर ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी ने। तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को कि उन्होंने सिंदूर के अहमियत को दर्शाया है, नारी शक्ति को एक सम्मान दिया है। मैं 25 वर्षों से यहाँ पतंगबाजी कर रहा हूँ। जैसे अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वापस ऑपरेशन सिंदूर करके जो विजय प्राप्त की थी, जिसे नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मैंने एक डोर पर 500 पतंग उड़ाकर यहाँ पर लोगों को जागरूक किया कि देखो ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ये ऑपरेशन सिंदूर का कामयाब। 33 देशों में आतंकवाद परस्त पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बाद भारत के 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस लौट आए हैं। दुनिया भर में भारत ने किस तरह अपनी बात रखी, क्या सबूत पेश किए गए, एक कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने पत्रकार बेटे के सवाल के जवाब में बताया। दुनिया भर में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। 33 देशों में गए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन। थरूर ने बताया पाक को कैसे किया एक्सपोज। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए भारत के 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस ने 33 देशों का दौरा किया और पाकिस्तान का सच सबके सामने रख दिया। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ने उनसे पाकिस्तान को लेकर तीखे सवाल पूछे, जिसके जवाब में थरूर ने बताया कि कैसे भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने रखी है। I'm curious though, on this tour you've been on, various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? Okay, well, I'm very glad you raised this, Ishant. I didn't plant it, I promise you. This guy does this to his dad. Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence. But media have asked, and so you are speaking for your tribe in that in 2 or 3 places, media asked this question. थरूर ने बताया कैसे खोली पाकिस्तान की पोल। शशि थरूर ने बेटे के सवाल के जवाब में यह बताया कि कैसे भारतीय डेलीगेशंस दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोली। शशि थरूर ने अपने जवाब में साफ कहा, किसी भी देश ने भारत से कोई सबूत नहीं मांगा, मीडिया ने जरूर सवाल उठाए। भारत ने पूरी तरह से पुख्ता प्रमाण के बाद ही कूटनीतिक कार्रवाई शुरू की। हमले के तुरंत बाद ही द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली थी, जो लश्कर से जुड़ा संगठन है। हमला करने वाले आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के लोगों की मौजूदगी खुद एक बड़ा सबूत है।
पाकिस्तान लगातार आतंकियों को संरक्षण देता आया है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मिलना हो या 26/11 हमलों से जुड़े आतंकियों का पाकिस्तान से संबंध। भारत के पास पर्याप्त सबूत हैं और हमने उन्हें सही मंचों पर रखा है। भारतीय डेलीगेशंस ने एक स्वर में रखी बात, पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा। 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंक के सबूत तो पेश किए, साथ ही साथ भारत में राजनीतिक दलों की एकता ने दुनिया को यह भी दिखाया कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन की एकजुटता की तारीफ की। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में, सारे मतभेद भूलकर इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता है और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। भारत के सफल अभियान के बाद पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवादियों को खुला सपोर्ट देकर दुनिया भर में बदनाम हुआ पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरा तो नतीजे ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा बड़े होंगे। और नशीले पदार्थों की तस्करी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन एनआईए ने छापे मारकर कार्रवाई की, आतंकियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। देखिए आप। कश्मीर में ड्रोन वाली साजिश नाकाम। पंजाब के पैटर्न पर कश्मीर में साजिश। एनआईए ने बिगाड़ा आतंकवादियों का खेल। ड्रोन से हथियार, ड्रोन से नशा और ड्रोन से तबाही का नया टारगेट अब कश्मीर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। पंजाब के बाद अब पाकिस्तान की नापाक साजिश का नया अड्डा बन चुका है कश्मीर। कश्मीर में एक्टिव हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने पंजाब के पैटर्न को फॉलो करते हुए ड्रोन को कश्मीर में साजिश का मुख्य हथियार बना लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर ये संगठन कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों कुपवाड़ा, उरी, हंदवाड़ा और नौगांव में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की खेप भेजने की साजिश रच चुके थे, जिसे एनआईए ने समय रहते नाकाम कर दिया। लेकिन एनआईए के इस ऑपरेशन के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। वर्ल्ड ओवर आज की डेट में टेक्नोलॉजी वॉर फाइटिंग में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, और जब वॉर फाइटिंग में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। इसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं कि लड़ाई लड़ने का जो तरीका है स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड या किसी अलग तरीके से लड़ी जाती है। अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखा गया पहले, अभी रसिया यूक्रेन के युद्ध में देखा जा रहा है, उसके बाद अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए रची जा रही थी साजिश। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की थी, जिन पर नजर रखकर उनका डेटा इकट्ठा किया गया। एनआईए की ताजा छापेमारी में ये सामने आया है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार, बारूद, कारतूस, नशीले पदार्थ और डिजिटल उपकरण भारत की सीमा में दाखिल करवाना चाहता था, जिसमें इन ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका तय की गई थी। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ही हथियार और नशीले पदार्थों की खेप कश्मीर के अंदरूनी हिस्सों में ले जाई जानी थी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों के सामने पाकिस्तान की कश्मीर ड्रोन साजिश का जो ये खुलासा हुआ है उसको लेकर सब लोग सतर्क हैं। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जमीन पर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में बिल्कुल साफ हो चुके हैं। लिहाजा अब नजर ओवरग्राउंड वर्करों पर है, जिसका नेटवर्क तैयार करने की पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया के पास पाकिस्तान के कश्मीर को तबाह करने के ड्रोन के रूट के बारे में वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो जांच एजेंसियों को ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में हासिल हुई है। पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के लिए कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों को चुना गया था, जिसमें कुपवाड़ा के तंगधार, केरन वैली, हंदवाड़ा की तूतमार गली, उरी और नौगाम शामिल थे। इसी रूट से ड्रोन को भारतीय सीमा में भेजा जाना था, जिसके बाद इस खेप को ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से घने जंगलों में छुपाया जाना था। इसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स के अलग अलग नेटवर्क के जरिए हथियार आतंकियों तक और नशीले पदार्थ कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में मौजूद तस्करों तक पहुंचाए जाने थे। लेकिन पाकिस्तान की इस साजिश को अंजाम देने से पहले ही NIA की छापेमारी और पिछले 1 महीने में अलग अलग जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने दुश्मन के इस पूरे ड्रोन प्लान को निस्तेनाबूद कर दिया। छापेमारी में जो सनसनीखेज जानकारी NIA को मिली है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि इस साजिश के कई और बड़े सूत्रधार भी आने वाले दिनों में बेनकाब होंगे।